इनकम टैक्स में बहुत सारे डेट्स का डेडलाइंस को बढ़ा दिया गया है कि आपको जिसमें से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, आपको पैन और आधार की लिंकिंग करने का, आपको इंटरेस्ट जो लगता था उस पे राहत दिया गया है। तो सारी चीजों का चर्चा हम इस नोटिफिकेशन में करेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन का अगर नंबर देखना चाहे तो आपको ये नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 है, जो कि 24 जून को नोटिफाई किया गया। तो इसमें सबसे पहली बात जो है हम जान लें कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे डेट्स को एक्सटेंड किया गया था। उनमें से ही ये सारे डेट्स को अब फिर से एक्सटेंड किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो आप ध्यान ये जो फर्स्ट पैरा है आपका, इस पैरा में आपको वो सारे के सारे डेट्स को बढ़ाए गए हैं, और जिसमें एक इम्पोर्टेंट इसमें यह है आपको जो आपका पैन और आधार का लिंकिंग था वो 31 मार्च 21 तक कर दिया गया है। जो अब इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द कंप्लायंस relates to furnishing of return under section 139 thereof for the assessment year commencing on the, ये दो सब क्लॉज दिया गया है। इस क्लॉज में आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट आपको असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा, यानी कि असेसमेंट ईयर अप्रैल 19 से स्टार्ट होने का मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19 हो गया, और अंडर सेक्शन 139 का मतलब होगा इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हो वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो डेट था वो आपको अब 31 जुलाई 2020 कर दिया गया, जो कि ऐसे इसका 18-19 का रिटर्न भरने का डेट होता है 31 मार्च 20 होता, लेकिन इसको पहले फिर बढ़ा करके आपको किया गया 30 जून किया गया, और जून के बाद अब एक महीना और बढ़ा के जुलाई 2020 कर दिया गया। सेकेंड जो क्लॉज है आपको बी नंबर, ये हम सब जानते हैं लेकिन इसे अब नोटिफाई कर दिया गया कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर 20-21 इसका रिटर्न जो यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का जो इनकम है उसका जो आप आईटीआर फाइल करते हो उसके डेट को 30 नवंबर 2020 किया गया है, 30 नवंबर 2020 किया गया है। नेक्स्ट पैरा अगर हम देखें, यहाँ पे आपको टीडीएस और टीसीएस के बारे में बताया जाता है। जो लोग जिनका सेक्शन 200 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए में फॉल करते हैं टीडीएस के लिए, और वहीं पे टीसीएस जो लोग 206 सी एंड सबसेक्शन 3 ए में फॉल करते हैं उनके लिए आपको 15 जुलाई 2020 कर दिया गया है। और जो लोग नेक्स्ट अगर हम देखें जिनका आपको सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 के अंदर फॉल करते हैं, और टीसीएस के मामले में सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 3 में आते हैं, उनके लिए डेट बढ़ा के 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी राहत की बात यहाँ पे है। उसके बाद सेक्शन 192 की अगर हम बात करें जिनका टीडीएस कटता है, और सेक्शन 192 का मतलब होता है सैलरी का, तो सैलरी में जिनका टीडीएस कटा है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में उनको अब फॉर्म 16 जो मिलेगा वो 15 अगस्त 2020 तक आपको मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे भी डेट आपको बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न फाइल करने का डेट बढ़ा Q4 का फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, तो निश्चित ही आपको फॉर्म 16 भी लेट से मिलने वाला है, यानी 15 अगस्त तक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने, क्योंकि डेट आपको अभी टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइल करने का डेट 30 जून 2020 था, 30 जून 2020, तो बहुत सारे लोगों ने तो आईटीआर अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल कर चुके हैं। अगर जिन्होंने टीडीएस का रिटर्न फाइल कर दिया तो वो अब आपको फॉर्म 16 दे देंगे, आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो। अदरवाइज ये लोग जब 31 जुलाई या 15 जुलाई ऑफ 2020 तक करेंगे तो आपको ये फॉर्म 16 15 अगस्त तक देने का डेट बढ़ा है। अब जब 15 अगस्त तक देंगे
तभी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और आपके आईटीआर फाइल करने का डेट आपको ऊपर जो मैंने बताया 30 नवंबर 2020 किया गया। तो यहाँ पे जो मेन इम्पैक्ट आया वो ये आया कि सैलरीड पर्सन को रिटर्न फाइल करने में थोड़ी सी देर होगी। नेक्स्ट सेक्शन 5 में आता है सेक्शन 54 और सेक्शन 54B, सॉरी सेक्शन 54GB, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54GB जो कि कैपिटल गेन के लिए है। इसको कंप्लायंस और कंप्लीशन पूरा करने का जो डेट दिया गया है इसको अब बढ़ा करके 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। ठीक है, कंप्लीशन का 29 सितंबर 2020 और कंप्लायंस का 30 सितंबर 2020 रिस्पेक्टिवली कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट नंबर जो 6 है, इसमें इन्होंने कहा चैप्टर 6A में जैसे आपका LIC वगैरह है यानी कि इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी इन्होंने डेट बढ़ा करके अब आपको 31 जुलाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपको फायदा है कि अगर आपने अभी तक LIC वगैरह का जमा नहीं किए हो तो वो आप जमा कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अब आईटीआर रिटर्न जो है वो फिर से चेंज किया जाएगा। आईटीआर रिटर्न का जो फॉर्म है आईटीआर 1, उसका जो फॉर्म है जैसा कि मैंने वीडियो आपको दिखाया था पीछे बना करके चैनल पे मिल जाएगा, उस वीडियो में आपने देखे होंगे या अगर आपने फॉर्म देखा है तो देखे होंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको 1 अप्रैल से 30 जून तक का एक कॉलम अलग दे दिया गया था। अब ये कॉलम 31 जुलाई 2020 तक का चला जाएगा। तो ये भी एक राहत की खबर है जिन लोगों ने नहीं किए हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 का इन्वेस्टमेंट, वो अब कर लें, आपके पास टाइम मिल गया, 1 महीना ये भी आपको बढ़ा दिया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज और है जो कि है आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने का डेट 31 डे ऑफ अक्टूबर 2020 यानी 31 अक्टूबर 2020 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का दे दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट आया है सेक्शन 234A इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें आपको कहा गया है कि अगर in case where the amount of tax on the total income as reduced by the clause 1 to 6 of subsection 1 of the said section exceed 1 लाख रुपीज, अगर आपका टैक्स का अमाउंट 1 लाख तक होता है तो आपको इंटरेस्ट का सेक्शन ये 234A नहीं लगेगा। और अगर 1 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको सेक्शन 234 यानी सेक्शन 234A का इंटरेस्ट आप पे लागू होगा। और नेक्स्ट ये विवाद से विश्वास की ओर का डेट बढ़ाया गया है जो कि 31 दिसंबर 2020। साथ ही ये नोटिफिकेशन जो है विद इफेक्टेड फ्रॉम माना जाएगा 30 जून 2020 से। क्योंकि बहुत सारे डेट, ये जितने भी डेट यहाँ बढ़ाए गए हैं ये सारे के सारे 30 जून 2020 तक का था। तो अब जब 1 महीने का डेट बढ़ा दिया गया तो ऑब्वियसली ये आपको 30 जून से ये नोटिफिकेशन माना जाएगा, जो कि हालांकि ये नोटिफिकेशन नोटिफाई किया गया 24 जून 2020 को। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है, राहत भरी खबर है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक भी करें। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।